ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युर्लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जय माता की सभी को। आप इस श्लोक का भावार्थ सुनिए। इसकी व्याख्या क्या है कि यही वो श्लोक है जो एक मनुष्य को मनुष्य बनाता है। नहीं तो अगर इस श्लोक में जो सत्व गुण बताए गए हैं, 7 गुणों की प्रधानता बताई गई है, अगर किसी मनुष्य में इन गुणों में से एक गुण भी नहीं है तो वो इस धरती पर मनुष्य के रूप में पशु के समान विचरता है। तो क्या है, जिस व्यक्ति के पास न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न उसने कभी दान किया, न कोई गुण है, न वो धर्म की राह पर चलता है, तो वो मनुष्य कहलाने का पात्र नहीं माना जाता। और जो भगत हैं, जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर इनमें से 2-4 गुण भी उसने धारण कर लिए तो वो मनुष्य कहलाने के और उस परम पिता परमात्मा, उस माँ परमेश्वरी की कृपा का पात्र बनता है। तो जिस व्यक्ति ने विद्या कोई भी हो सकती है, इसकी व्याख्या ये है कि जिस इंसान में, जिस मनुष्य में 7 गुण नहीं है, वो मृत्युर्लोके भुवि भारभूता, यानी कि इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में धरती पर बोझ के समान मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, यानी कि मनुष्य के रूप में मृग की भांति विचरता है। मृग को यहाँ पशु की संज्ञा दी गई है, तो वो मनुष्य कहलाने का पात्र नहीं होता। जिसने कभी कोई विद्या ग्रहण नहीं की, विद्या भी कई प्रकार की होती है, जैसे हम भगत लोग हैं, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, पंडित लोग होते हैं उनको शास्त्रीय ज्ञान होता है, शास्त्रीय विद्या होती है। क्षत्रिय लोग होते हैं, अस्त्र शस्त्र का रणभूमि में जो उनकी कला होती है, कौशल होता है, उसका ज्ञान होता है। और जो तप करते हैं, जो ऋषि मुनि संत महात्मा, और ये आजकल तो इनको बोला जाता है कि जो गुरु गोरखनाथ के जो भगत होते हैं, जो बाबा की कैटेगरी में आते हैं, इनके जो तप करते हैं धुने में बैठकर, जिसने कभी तप नहीं किया, दान नहीं किया, सहनशीलता का गुण जिसमें नहीं है, कोई भी गुण या फिर धर्म की राह पर चलने वाला मनुष्य नहीं है, यहाँ उसको पशु की संज्ञा दी गई है। तो इन गुणों में से हर मनुष्य को कोई ना कोई एक आध गुण अवश्य धारण कर लेना चाहिए। अगर किसी ने विद्या ग्रहण की है तो वो मनुष्य का कहलाने के लायक बनता है, उस परम पिता परमात्मा की उसको अटूट कृपा मिलती है। देखिए, हम ये नहीं कहते कि सारा ज्ञान हमें ही है, पर यही वो श्लोक है जो बचपन में हमने पढ़ा था संस्कृत में, संस्कृत के विषय में, जो संस्कृत का विषय था, सब्जेक्ट था, उसमें ये श्लोक बहुत दिल को छुआ। और कहते हैं कच्ची मिट्टी पे रंग चढ़े सो पक्का होए, क्योंकि वो बचपन था, कच्ची मिट्टी थी, और ये गुण क्योंकि उस वक्त बचपन था और अपने मन में उतार नहीं पाए, पर ये श्लोक दिमाग में इस प्रकार से बैठ गया था कि हमने इसके एक आधे 2-4 गुणों को तो अपनाया ही है। देखिए, 7 गुण तो कोई भी इंसान अपना नहीं सकता। अगर किसी ने 7 गुणों को अपना लिया तो वो संत हो जाएगा, संत उसको बोला जाएगा, यानी कि एक आम मनुष्य से कहीं ऊपर उसकी मान सम्मान हर चीज़ उसको दी जानी चाहिए यहाँ पर। तो 2-4 गुण भी अगर कोई इंसान धारण कर लेता है तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के वो लायक हो जाता है। भक्ति में बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको तप का गुण आपके अंदर होना चाहिए। जो गुरु आपको गुरु मंत्र देता है उसका आपको तप करना पड़ता है। जो ज्ञान आपको यहाँ पर होना चाहिए, ज्ञान का गुण, यानी कि जो गुरु से आपको मंत्र तंत्र ज्ञान कुछ भी मिलता है उसको झोली पसार कर लीजिए और उसको अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि वो ज्ञान ही है, गुरु ज्ञान ही है जो आपको पार उतारता है, जो परम पिता परमेश्वर के चरणों में आपको लेके जाता है और उनकी कृपा के आप पात्र बनते हो। सहनशीलता, शीलम, शीलता का गुण भगत में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको कोई भला बुरा कहता, आपकी भक्ति पर कोई सवाल उठाता है, तो अपनी भक्ति में, अपने तप में इतना समय लगा दीजिए कि आपको जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपका उपहास कर रहे हैं, उनकी तरफ देखने का या उनकी बातें सुनने का आपको समय ही ना हो। गुण, हर इंसान में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। देखिए, भगवान ने जब धरती पर मनुष्य को बनाया है तो हर इंसान को किसी न किसी गुण के जरिए उतारा ही है। देखिए, ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सर्वगुण संपन्न कभी नहीं हो सकता। सर्वगुण संपन्न अगर कोई हो गया तो वो तो साक्षात परमात्मा ही कहलाता है, परमात्मा का ही रूप बन जाता है। तो हर इंसान में कोई ना कोई गुण होता है। किसी में भलाई का गुण होता है,
किसी में दया का गुण होता है, और कोई अपने माता पिता की सेवा का गुण रखता है। यानी कि गुण बहुत सारे होते हैं इंसान के, कोई ना कोई गुण हर इंसान में पाया जाता है। निर्गुण यहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब धर्म, धर्म क्या होता है? देखिए, हमारे गुरु महाराज ने जो हमें व्याख्या समझाई है, धर्म ये कहलाता है सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करिए। जो पहले गुरु हैं हमारे, जो हमें जीवन दुनिया इनसे लड़ना सिखाते हैं, अपने हालातों से लड़ना सिखाते हैं, हमें पढ़ाई लिखाई के लिए सब कुछ सारा ज्ञान वो देते हैं, बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, हर प्रक्रिया अपने माता पिता सिखाते हैं। अपने माता पिता की सेवा करना सबसे पहला धर्म है। दूसरा, अपने गुरुओं का मान करिए, चाहे वो आपके स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हों, शिक्षक हो। और धर्म ये भी कहता है कि अगर कोई मनुष्य गरीब है उसकी सहायता करो, ना कि किसी भी लाचार इंसान का फ़ायदा उठाया जाए। क्योंकि एक मनुष्य अगर पहले से ही दुखी है और आप लोग उसका फ़ायदा उठाते हो तो आप धर्म के दायरे में नहीं आते, तो आप धर्म को मानने वाले नहीं कहलाते हो। और धर्म ये भी कहता है कि किसी जो पशु है, जो अनबोल है, जो बोलकर अपनी भावना व्यक्त नहीं कर सकता, जैसे इसमें यहाँ पर श्वान है, कुत्ते हैं, कोई भी पशु इसमें आ जाता है घर में पालने वाले, उन पर अत्याचार मत करो। क्योंकि जो बोलकर अपनी भावनाएं नहीं सुना सकते, उन पर अत्याचार करना यह धर्म नहीं कहलाता। किसी भी जीव की, कोई भी जीव है इसमें, जैसे बलि प्रथा कहीं करते भी हैं, देते भी हैं। देखिए, जिनकी अपनी लाग है, हम यहाँ किसी की लाग पर या किसी के पूजा पाठ या धर्म पर सवाल नहीं उठा रहे, पर बिना किसी कारण के किसी पशु की, पक्षी की हत्या ना करें, धर्म यही कहता है। ये हमारे गुरुजी ने जो हमें सिखाया, हमारे विचारों से धर्म की व्याख्या है। आपके विचारों से अलग हो सकती है, तो जिसका जो भी है, सभी अपने लिए अपना ज्ञान रखते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये सत्व गुण की जो जानकारी हमने दी, जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय माता की कहते रहिए। सभी को जय माता की।